हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और वहाँ हमने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम को स्टडी किया था। कौन सा मेरिस्टेम को स्टडी किया था? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। और क्या किया था हमने? और हमने देखा था लैटरल मेरिस्टेम को, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, राइट। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट में मेनली दो टाइप के टिश्यूज देखे जाते हैं। कौन से देखे जाते हैं? नंबर वन क्या होता है? नंबर वन होता है आपका पेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। आज हम लोग परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अब देखो, नाम से ही एक चीज पता चल रहा है कि परमानेंट टिश्यू मतलब जो परमानेंट सेल से बने होंगे। परमानेंट सेल्स का मतलब क्या है? जो परमानेंट है, जो मैच्योर है, जो और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जब सेल डिवीजन होता है, चाहे वो प्राइमरी मेरिस्टेम में हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टेम में हो, जब एक नया सेल बनता है, न्यूली फॉर्म जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। किसमें? स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी, बोथ स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन? स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि मान लो कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं, चाहे वो राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड फंक्शनली भी वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग क्या देख रहे थे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे। और मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स थे वो क्या कर रहे थे? वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे। लेकिन ये जो न्यूली फॉर्म सेल्स है, ये क्या करते हैं? ये अपना जो डिविजन कैपेसिटी है वो खो देते हैं और एक परमानेंट सेल या मैच्योर सेल्स बनाते हैं। और बहुत सारे परमानेंट सेल्स या मैच्योर सेल्स जब एग्रीगेट होते हैं तो क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? परमानेंट टिश्यू। क्या लिखेंगे? जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू क्या है? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ड्यूरिंग division of cells, during division of cells in both, during division of cells in both primary as well as secondary meristem, primary as well as secondary meristem, the newly formed cells, the newly formed cells, the newly formed cells become structurally, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं स्ट्रक्चरली, एंड फंक्शनली। फंक्शनली का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन को भी ये लोग पकड़ लेते हैं। फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। क्या कहते हैं? फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, राइट। क्लियर है? एंड लूज the ability to divide, during division of cells in both primary meristem and secondary meristem। जब प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिविजन्स हो रहे हैं, उस डिविजन से जो नए सेल्स बन रहे हैं, न्यूली फॉर्म सेल्स, जो नए सेल्स बन रहे हैं, दैट इज न्यूली फॉर्म सेल्स, वो क्या करते हैं? वो स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली बोथ वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अपना जो एबिलिटी होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का जो एबिलिटी था कि वो कंटिन्यूसली डिवीजन कर सकते हैं, वो एबिलिटी वो खो देते हैं। और खो के क्या करते हैं? एक परमानेंट सेल्स बनाते हैं, राइट। क्या बनाते हैं? परमानेंट सेल्स कॉल्ड परमानेंट सेल्स, परमानेंट या मैच्योर सेल्स और
मैच्योर सेल्स, परमानेंट या मैच्योर सेल्स, जो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, मतलब बहुत सारे परमानेंट सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे परमानेंट सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू। क्लियर है, कुछ बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है, देखो सिंपल सी चीज ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल के पास क्या था, एक डिविजन एबिलिटी था, वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते थे। अब मेरिस्टेमेटिक सेल से डिवीजन के थ्रू जो नए सेल्स बन रहे हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और वो अपना जो एबिलिटी था डिवाइड करने का वो खो देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट या मैच्योर सेल्स बोलते हैं। और ऐसे सेल्स जब कंस्टिट्यूट होंगे तो क्या बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है परमानेंट सेल्स बनाएंगे, राइट, ऑब्वियस सी बात है परमानेंट सेल्स बनाएंगे। क्लियर, वेरी गुड। अब याद करो, जब हमने फ्लो चार्ट को डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया था तो हमने क्या बोला था कि परमानेंट सेल्स जो है या परमानेंट टिश्यू जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है बताओ, एक था सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट, एक था क्या, एक था सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या था, दूसरा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के थे, एक था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू से क्या पता चल रहा है, सिंपल टिश्यू, इसका मतलब बहुत ज्यादा सिंपल होगा इसका स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो एक ही टाइप के सेल से बनते हैं। क्या होता है, एक ही टाइप के सेल से वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पेरेन्काइमा की, पेरेन्काइमा क्या है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो पेरेन्काइमा में हम लोग क्या देखते हैं, उसका शेप कैसा होता है, सेल का राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है, लेकिन जो भी होगा एक होगा। मान लो अगर एक सेल पेरेन्काइमा में, मान लो अगर एक सेल राउंड है तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा सेल इसका पॉलीगोनल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक सेल राउंड है तो दूसरा सेल भी राउंड ही होगा, थर्ड सेल भी राउंड ही होगा। इसमें जितने सेल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे राउंड होंगे, और ये सभी के सभी सेल्स एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। मतलब सभी के सभी जो सेल्स है वो एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिंपल सेल्स। और ऐसे सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेल्स। और ऐसे सेल्स जब टिश्यू बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल सेल सिंपल टिश्यू बनाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जाइलेम का, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं जाइलेम की, तो जाइलेम में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हमको देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलता है, एक तो हमें देखने को मिलता है स्क्लेराइड्स, स्क्लेराइड्स, और क्या देखने को मिलता है, वेसल, और क्या मिलता है, जाइलेम पेरेन्काइमा, और क्या हमें देखने को मिलता है, जाइलेम फाइबर। स्क्लेराइड कैसा होगा, स्क्लेराइड कैसा होगा, स्क्लेराइड एलोंगेटेड होता है। कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है। एलोंगेटेड होता है। वेसल कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, राइट। पेरेन्काइमा कैसा होगा बताओ, पेरेन्काइमा ऑब्वियसली राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, राइट। फाइबर कैसा होगा, फाइबर जैसा लॉन्ग एंड एलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड, एलोंगेटेड, लॉन्ग एंड एलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जाइलम क्या है, जाइलम एक टिश्यू है। जाइलम क्या है, जाइलम एक टिश्यू है जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है, स्क्लेराइड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जो एलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है, राउंड है एंड ओवल है। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जब मिलके एक
पर्टिकुलर टिश्यू को बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल सेल्स मिलके सिंपल टिश्यू, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके एक जाइलम टिश्यू बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये सभी के सभी मिलके एक साथ, ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, ये चारों के चारों मिलके एक ही काम को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये चारों की अगर मैं बात करूँ तो ये चारों मिलके क्या करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, रूट से लेके लीफ तक को पानी ले जाता है। कौन, ये चारों के चारों मिलके एज अ यूनिट ये काम करते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो जैसा कि हमने कहा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ cells and perform a common function, एक कॉमन फंक्शन को ये लोग परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। क्लियर? अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन से बताओ, एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉलेनकाइमा, और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऑन द अदर हैंड अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, तो ये कैसा हो जाएगा, मेड अप ऑफ different types of cells, different types of made up of different types of cells, work together as a unit, work together as a unit, राइट? सभी के सभी मिलके, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, सभी के सभी मिलके एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम में स्क्लेराइड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये चारों के चारों मिलके एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर। क्लियर? यहाँ तक? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक है जाइलम, एक होता है जाइलम टिश्यू जो कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, और एक है फ्लोएम टिश्यू जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। दिस इज ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यू, आज हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम लोग पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा क्या है, देखो प्लांट बॉडी में 70 to 80% जो सेल्स है वो क्या है, वो है पैरेन्काइमा। क्यों? बिकॉज पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो जो मेन बल्की पार्ट है प्लांट का, वो 90% पैरेन्काइमा सेल से बना होता है। प्लांट का जो बल्की पार्ट है वो 90% किससे बना है, पैरेन्काइमा सेल से बना है।
तो जितने भी मेजर ऑर्गन्स है, जितने भी ऑर्गन्स है प्लांट बॉडी में, उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, वो क्या है, वो है पैरेन्काइमा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे फॉर्म्स मेजर component forms major component within organs फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गन की नाम बताओ, मान लो एक लीफ की बात करता हूँ मैं, तो लीफ में मेजर जो कंपोनेंट होगा वो किससे बना होगा, वो पैरेन्काइमा सेल से बना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि लीफ में और कोई सेल्स नहीं होगा, लीफ में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्लोएम के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके कॉलेनकाइमा के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कंपोनेंट होगा वो पैरेन्काइमा सेल्स होगा। राइट, तो फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, या आप विद इन ब्रैकेट भी लिख सकते हो, मेन बल्की पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, मेन बल्की पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। क्लियर है, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा का दूसरा पॉइंट हो जाएगा, एक मिनट, पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल इन डायमीटर। क्या होता है, इक्वल इन डायमीटर, मतलब सभी के जो डायमीटर होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था, पैरेन्काइमा के सारे सेल्स सेम होंगे, मतलब अगर एक सेल राउंड है तो दूसरा सेल भी राउंड होगा। लेकिन देखो ये दोनों सेल्स ऑलमोस्ट डायमीटर जो है ऑलमोस्ट सेम है, राइट, मतलब आइसोडायमेट्रिक इन नेचर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मान लो एक सेल ऐसा है और दूसरा सेल आपका ऐसा हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या ये दोनों के डायमीटर सेम है, द आंसर इज नो। क्लियर, तो कैसे होंगे, मान लो ये अगर एक सेल है तो दूसरा सेल भी इसके बराबर ही होगा, ऑलमोस्ट इक्वल इन डायमीटर, राइट, तो क्या होता है आइसोडायमेट्रिक। इस टाइप ऑफ कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस टाइप ऑफ कंडीशन को कहा जाता है आइसोडायमेट्रिक कंडीशन, राइट। तो दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, इनका शेप कैसा होता है, का शेप, अगर हम बात करें शेप की तो ये लोग कैसे हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, और एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, और एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, राइट। क्लियर है। फोर्थ क्या हो जाएगा, इनमें क्या होता है, इनमें आइदर क्लोजली पैक्ड होते हैं, आइदर ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, और हैव सम इंटरसेल्युलर स्पेस, सम इंटरसेल्युलर स्पेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आइदर क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं और ये हम हैव सम इंटरसेल्युलर स्पेस, थोड़ा बहुत इंटरसेल्युलर स्पेस भी हो सकता है। इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब है दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल क्लोजली पैक्ड कब है, मान लो कि जो पैरेन्काइमा है उसका शेप है पॉलीगोनल, ऐसा, ऐसा शेप है उसका, तो क्या हमें यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है, द आंसर इज नो। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, 3 सेल है, क्या तीनों के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है, द आंसर इज नो। तो इसको बोला जाता है क्लोजली पैक्ड। और सम एंड इंटरसेल्युलर कब होंगे, मान लो राउंड हो सकता है, जब वो ओवल है, जब वो स्फेरिकल है तो क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत इंटरसेल्युलर स्पेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक सेल है,
फिर ये एक सेल है, फिर मान लो ये एक सेल है। अब देखो यहाँ पे बीच में एक जगह रह गया है, देखो ठीक से, यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है ये देखो बीच में ब्लैंक रह गया है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस कभी बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा। सम इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत छोटा सा हिस्सा होगा इंटरसेलुलर स्पेस का। क्लियर है? वेरी गुड। सो दिस इज ऑल पॉइंट। इनका जो, अब क्या होगा, इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल। और सेल वॉल में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज, जो क्या है, द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का, प्लांट में सेल वॉल का जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो क्या है, वो है आपका सेलुलोज। तो यहाँ पे सेलुलोज भी देखे जाते हैं। क्लियर है? आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मेजर कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं, शेप ऐसा होता है, क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, सम इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है, थिन सेल वॉल होता है, सेलुलोज होता है। अब आते हैं इनके फंक्शन के बारे में, इनका ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। तो क्या होता है देखो कि कुछ कुछ पैरेंकाइमा सेल्स में, मेजॉरिटी ऑफ द पैरेंकाइमा सेल्स में क्या देखे जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं, राइट। अब अगर क्लोरोप्लास्ट देखे जाएंगे तो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट। फंक्शंस की अगर हम बात करें, इसकी फंक्शंस की, तो क्या क्या फंक्शंस देखे जाते हैं। नंबर 1 क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि कुछ कुछ मेजॉरिटी ऑफ, सॉरी कुछ कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पैरेंकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट देखे जाते हैं, इसी वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। और क्या करते हैं ये लोग, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज क्या स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं बताओ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, एंड एक्सेट्रा। और क्या करते हैं, कुछ कुछ सिक्रेशन में भी काम आते हैं। सिक्रेशन क्या सिक्रीट करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं, रेजिन सिक्रीट कर सकते हैं, नेक्टर सिक्रीट कर सकते हैं। नेक्टर के बारे में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्टर सिक्रीट कर सकते हैं, ये सारे चीज़ ये लोग मतलब सिक्रीट कर सकते हैं। तो क्या क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और सिक्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये मतलब फंक्शन है कुछ जो ये लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेंकाइमा सेल्स। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कोलेनकाइमा की। किसकी, कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा की हम लोग बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चैप्टर को बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से आप भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये आपके ही काम में आने वाला है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप कोई भी शॉर्टकट फॉलो नहीं कर सकते सक्सेस के लिए, राइट। आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि जिस बच्चे को 360 या 300 प्लस मिल रहा है बायो में, वो उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, उसके लिए वो मेहनत किया है। सिर्फ रट्टा मार के 300 कोई नहीं ला सकता, ठीक है। और जो 200 में स्ट्रगल कर रहा है उसका, उसके साथ 300 वाले के सिर्फ डिफरेंस यही है कि वो समझ के पढ़ रहा है जो 300 वाला है, और जो 200 वाला है वो ये भी अभी भी यही सोच रहा है कि मैं रट्टा मार के काम चला लूँगा। बस इतना ही डिफरेंस है। चलो कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा का पहला क्या हो जाएगा बताओ। कोलेनकाइमा पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं चलो छोड़ दो, पॉइंट वाइज जाते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कोलेनकाइमा का बताओ, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, प्रेजेंट बिलो द
एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट, it isn't below the epidermis of dicot plant. What is epidermis? So epidermis is the outermost layer of plant body. It is the outermost layer. Epidermis क्या है? It is the outermost layer. Epidermis क्या है? It is the outermost layer. outermost layer है epidermis, right? तो epidermis के ठीक नीचे ही होता है आपका क्या? कोलेनकाइमा सेल्स, राइट? अब हमने एक चीज नोटिस करो, हमने क्या लिखा है कि डाइकॉट प्लांट, तो क्या मोनोकॉट प्लांट में ये नहीं होता है? द आंसर इज नो, मोनोकॉट प्लांट में कोलेनकाइमा नहीं देखे जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन मोनोकॉट प्लांट कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट। क्या लिखेंगे? कोलेनकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं। कोलेनकाइमा जो है वो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं, देखे नहीं जाते। क्लियर है? अब हमने ये तो कह दिया कि प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट, लेकिन ये कैसे प्रेजेंट होता है? आइदर एज होमोजीनस लेयर, कैसे प्रेजेंट हो सकता है? आइदर एज होमोजीनस लेयर, होमोजीनस का मतलब है कंटिन्यूअस लेयर, और कंटिन्यूअस लेयर, either as homogeneous or continuous layer, or in patches, or in patches, patches में भी present हो सकते हैं, or in patches, or discontinuous layer, discontinuous layer। मतलब होमोजीनस का मतलब क्या है? देखो, मान लो कि ये एपिडर्मिस है, क्या है? दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस, ठीक है? एपिडर्मिस, राइट? एपिडर्मिस के ठीक नीचे प्रेजेंट होगा, आइदर प्रेजेंट एज होमोजीनस लेयर, होमोजीनस लेयर की तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब ऐसे, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द होमोजीनस लेयर। कंटिन्यूअस लेयर दिख रहा है, राइट? होमोजीनस लेयर की तरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज होमोजीनस लेयर, दिस इज व्हाट? दिस इज होमोजीनस लेयर। और डिसकंटिन्यूअस लेयर कैसा होगा? तो डिसकंटिन्यूअस लेयर कुछ ऐसा होगा, मान लो कि यहाँ पे एपिडर्मिस है, और ये ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ प्रेजेंट है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो क्या ये कंटिन्यूअस लेयर है? नहीं, पैचेस में प्रेजेंट है, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा। तो दिस इज कॉल्ड इन पैचेस एंड दिस इज कॉल्ड अ होमोजेनस लेयर। क्लियर है? प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट, आइदर एज होमोजेनस लेयर और डिसकंटिन्यूअस। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आपका क्या? बताओ, इनका शेप कैसा होता है? अगर हम बात करते हैं इनके शेप की, तो ये शेप कैसा होता है? बताओ। राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और पॉलीगोनल भी हो सकता है, और पॉलीगोनल हो सकता है। पॉलीगोनल हो सकता है, राइट? They don't have intercellular space. They don't have intercellular space. बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है। They don't have intercellular space. इनके पास intercellular space नहीं होता है। They don't have intercellular space. राइट? क्या हो जाएगा? They don't have intercellular space. इनके पास intercellular space जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? इसके बाद क्या हो जाएगा? इनके जो सेल्स हैं, इनके सेल्स के कॉर्नर में थिकनिंग देखने को मिलता है। क्या? बहुत थिकनिंग देखने को मिलता है। सेल्स आर थिक एट द कॉर्नर्स। क्या हो जाएगा? सेल्स आर, क्या लिखेंगे?
cells are thick at the corners, due to the presence of what? Due to the presence of सेल्यूलोज तो होगा ही, सेल्यूलोज, और क्या हो जाएगा? हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन इनके जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स कॉर्नर में बहुत ज़्यादा थिक होते हैं. क्यों? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. और ये तीनों चीज़ क्या है? देयर आर नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब देखो सेल्स कैसा होता है इनका जो सेल्स होता है कुछ ऐसा होता है. मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से आपको चीज़ समझा सकूँ. आप भी मेरे साथ इस चीज़ को ड्रॉ कीजिए. बिना ड्रॉ करेंगे अब ऐसा लगेगा कि ड्राइंग करके क्या फ़ायदा, ड्राइंग करके तो कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर ड्राइंग मैं तो देख के ही याद रख लेता हूँ, आपको ऐसा शुरू में लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा आप हर एक ड्राइंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो. इससे बेहतर है कि अपने हाथों से ड्राइंग को करने की कोशिश करो, क्योंकि अपने हाथों से कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो ड्राइंग याद रह जाने की प्रवृत्ति है. जो ड्राइंग पूरे साल आपको इजी लगता है ना, वही ड्राइंग एग्ज़ाम हॉल में जाके पता नहीं कैसे अचानक से टफ बन जाता है. क्यों टफ बन जाता है? बिकॉज आपने उस ड्राइंग को सिर्फ देखा है, अपने हाथों से कभी भी उस ड्राइंग को करने की कोशिश नहीं किया है. राइट. तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे कि प्लीज़ अपने ड्राइंग को करने की कोशिश करो. हमने क्या कहा कि कॉर्नर में थिकनिंग लेके जाते हैं. कॉर्नर में ये देखो कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ. सेम टू सेम इस साइड पे भी होगा. ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये फोर्थ वन, फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन. सेम टू सेम उस साइड पे भी होगा. यहाँ पे भी एक कॉर्नर है, ये 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 भी एक कॉर्नर है. ये देखो कॉर्नर, ये देखो कॉर्नर, ये भी कॉर्नर. राइट. तो यहाँ तक ही रखते हैं. सो दिस कॉर्नर्स देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? थिक है. क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. और ये क्या करते हैं? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. राइट. इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर वैक्यूल हो जाएगा, वैक्यूल होगा. और क्या होगा? ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट द प्रोटोप्लास्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द प्रोटोप्लाज्म. and this is what? This is the vacuole. प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट द लिविंग सेल. अगर प्रोटोप्लाज्म सेल प्रेजेंट है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? लिविंग सेल बोलते हैं. राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा सेल्स. अब पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शंस क्या है? तो लिख लो फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं? अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो ये क्या करते हैं? कुछ कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, कुछ ऑफन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट. तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा.
फोटोसिंथेसिस और एसिमिलेशन ऑफ फूड। आपके एनसीईआरटी में एसिमिलेशन ऑफ फूड दिया गया था, एसिमिलेशन ऑफ फूड, राइट। दूसरा क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमने कहा क्यों मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इनके पास सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन है, और ये तीनों क्या है, दे आर नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी वजह से ये लोग मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बताओ? यंग पार्ट में, प्लांट के जो यंग पार्ट है उसमें ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कहाँ कहाँ पे? यंग स्टेम में, यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ, एंड पेटियोल ऑफ लीफ। क्यों पेटियोल ऑफ लीफ को, पेटियोल ऑफ लीफ को मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ा? कि पेटियोल किसे कहता है, याद है पेटियोल किसे कहा जाता है? ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज लैमिना, दिस इज लैमिना एंड दिस वाज द पेटियोल। तो पेटियोल को क्या करना है, पेटियोल को, लीफ को बेयर करके रखना है। ये लीफ किसके ऊपर खड़ा है, पेटियोल के ऊपर खड़ा है, राइट। और पेटियोल को, लीफ को कैरी करना है, और जब हवा चलेगा तब भी लीफ को कैरी करना है, तब भी लीफ को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसी वजह से ये जो पेटियोल है इसको किसकी ज़रूरत है, मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट पेटियोल को कहाँ से मिलता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से, जो प्रेजेंट है कोलेनकाइमा सेल्स में। क्लियर है? और यंग स्टेम को तो ऑब्वियसली चाहिए, बिकॉज यंग स्टेम जो है वो बहुत बहुत नाजुक होता है। तो अगर मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा उसे, तो जैसे ही बहुत तेज़ हवा चलेगी वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से उसे क्या चाहिए, उसे मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, ताकि वो आंधी में, तूफान में अच्छे से खड़े रहे। तो ये सपोर्ट कहाँ से मिलता है, कोलेनकाइमा से मिलता है। क्यों मिलता है, बिकॉज उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। दिस इज ऑल अबाउट पैरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा। अब सिर्फ एक ही सेल बचा है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। जब मैं बोर्ड जब साफ करता हूँ ना, तो आप काम कर लिया कीजिए कि एक बार रिवीजन कर लिया कीजिए, ठीक है। जब मैं बोर्ड साफ करता हूँ, हम लोग तो अपने टाइम में यही करते थे, जब भी सर बोर्ड साफ करने जाते थे तो हम लोग क्या करते थे। अब तो खैर बहुत सारी जगह पे डिजिटल बोर्ड आ गया है, लेकिन जब हम लोग थे स्कूल में या कोचिंग में, तो सर जब बोर्ड साफ करते थे तो हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते थे या देख लेते थे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कैसा होता है, ये कैसा होता है, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो कहते होते हैं सेल्स आर, इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्स आर लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और क्या होता है इसमें बताओ। सेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक सेल वॉल होता है, थिक सेल वॉल होता है, ड्यू टू लिग्निन, डिपोजिशन, तो देखो जब हम लोगों ने पैरेंकाइमा डिस्कस किया था, वहां हमको क्या देखने को मिला था, सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज देखने को मिला था। जब हमने डिस्कस किया था
कॉलेनकाइमा तो वहाँ पे हमने क्या दिखा, कोलेन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन को। और स्क्लेरेनकाइमा के में क्या दिखता है, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन डिपोजिशन दिखता है। क्या है, लिग्निन डिपोजिशन दिखने को मिलता है। ऐसे सेल वॉल को क्या कहा जाता है, लिग्निफाइड सेल वॉल, राइट। क्या कहा जाता है, लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। और इन सेल की खासियत बात क्या है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ पिट्स, प्रेजेंस ऑफ पिट्स। अब ये पिट्स क्या चीज़ है, तो जैसे कि हमने कहा कि स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है और लिग्निफाइड होता है। अब थिक या लिग्निफाइड होने के कारण क्या होता है, मान लो ये एक सेल है, मान लो ये लिग्निफाइड सेल है, राइट। राइट, ये दो अलग अलग सेल है। मैं थोड़ा सा अलग कलर से ड्राइंग कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मान लो क्या है, दिस इज वन, ये एक कॉलेनकाइमा सेल है, ये सॉरी स्क्लेरेनकाइमा सेल है। ये स्क्लेरेनकाइमा सेल को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फाइबर में और स्क्लेराइड में, बेसिकली ये फाइबर है, ठीक है। ये मान लो एक क्या है, एक आपका, मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, दो अलग अलग सेल साइड वाइज प्रेजेंट है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल हो गया। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेकेंड सेल। अच्छे से ड्रॉ करो, क्योंकि ये डायग्राम ना तो आपको एनसीईआरटी मिलेगा ना आपको कहीं और मिलेगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से ड्रॉ करो। ठीक, ये सेल है, दो अलग अलग सेल है, ये सेल वन, दिस इज सेल टू, दिस इज स्क्लेरेनकाइमा सेल वन, दिस इज स्क्लेरेनकाइमा सेल टू। अब हमने क्या पढ़ा कि इनमें लिग्निन, बहुत थिक लिग्निन डिपोजिशन होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द लिग्निन डिपोजिशन। अब इस लिग्निन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, दोनों सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, दोनों सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन या ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है। तो इसी वजह से कुछ छोटे छोटे डोर्स प्रेजेंट होते हैं। उस छोटे छोटे डोर्स को कहा जाता है क्या, उस छोटे छोटे डोर्स को कहा जाता है फिट्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो डोर है, डोर वन, ये देखो एक इसका, ये वाला इसका डोर है, ये वाला इसका डोर है, तो यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, राइट। तो इसी वजह से फॉर ट्रांसपोर्टेशन ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत की वजह से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि वाटर या जो भी है ट्रांसपोर्ट हो सके, दोनों सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन बनी रहे, राइट। तो इससे छोटे छोटे दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, इसी दरवाजे को कहा जाता है पिट्स। क्लियर है, प्रेजेंस ऑफ पिट्स। थर्ड क्या होता है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है कि ये जो होता है ये डेड सेल्स है। ये क्या है, दे आर डेड सेल्स, डेड सेल्स। क्यों डेड सेल्स, बिकॉज ड्यू टू द absence of, due to the absence of प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। एट मैच्योरिटी, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एट मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि जब सेल्स छोटे होते हैं, यंग होते हैं, उनमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है ये बढ़ता जाता है और प्रोटोप्लास्ट जो है वो छोटा खत्म हो जाता है।
और धीरे धीरे सिर्फ एक कैविटी या ल्यूमेन बचता है, बहुत छोटा सा ल्यूमेन या कैविटी बचता है। तो इसी वजह से ये इसको डेड सेल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो जब यंग होता है एक सेल तो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत थिन वॉल, दिस इज thin wall, this is what, this is protoplasm and this is vacuole। लेकिन जब यंग होते हैं तो जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, ये जो लिग्निन का डिपोजिशन है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वैक्यूल बचता है बहुत छोटा सा। और ये जो लिग्निन का डिपोजिशन था वाइट कलर का, ये पूरी तरह से वैक्यूल को कवर कर लेते हैं। क्या होता है, पूरी तरह से वैक्यूल को कवर कर लेते हैं। तो अब क्या बचा, छोटा सा ल्यूमेन बचा, ल्यूमेन छोटा सा, बहुत छोटा सा। और ये क्या है, थिक वॉल। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द थिक वॉल। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, origin and development, right? On the basis of what? On the basis of forms, structure, origin and development. On the basis of फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हम लोग स्क्लेरेन्काइमा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक हम लोग बोल सकते हैं फाइबर, और दूसरा है स्क्लेराइड्स। फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर्स किसे कहा जाता है, बताओ फाइबर्स किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, फाइबर्स कैसा होगा, लॉन्ग होगा। फाइबर्स के जो सेल्स होंगे क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, एलोंगेटेड होंगे, विथ पॉइंटेड एंड्स, ऑब्वियसली थिक वॉल तो होगा ही ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, थिक वॉल्ड होगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। एंड प्रेजेंस इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में पाए जाते हैं फाइबर्स। प्रेजेंस इन ग्रुप्स, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। ऑफ प्लांट बॉडी, ये फाइबर्स का डायग्राम ऑलरेडी हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ किया था वही फाइबर का डायग्राम है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें स्क्लेराइड्स की, तो इसका शेप कैसा होता है, इनका शेप कैसा होता है, ये स्फेरिकल होते हैं, ये ओवल हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, राइट। इनमें भी क्या देखा जाता है, इनमें भी थिक वॉल होता है, थिक वॉल। इनका जो कैविटी होता है वो बहुत नैरो होता है, नैरो कैविटी और ल्यूमेन। इनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, थिक वॉल्ड होंगे, ऑब्वियसली लिग्निन प्रेजेंट होता है,
नैरो कैविटी या लुमेन, लुमेन धीरे धीरे कैविटी नैरो हो जाता है जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया, बिकॉज लिग्निन डिपोजिशन की वजह से। और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, फाउंड इन, कहाँ कहाँ देखे जाते हैं बताओ, फाउंड इन, कहाँ कहाँ देखे जाते हैं, वॉल ऑफ नट्स, वॉल ऑफ नट्स, नट्स के वॉल में देखे जाते हैं, वॉल ऑफ नट्स देखे जाते हैं। दूसरा पल्प में देखे जाते हैं, किसके पल्प में, पल्प ऑफ गुआवा, गुआवा, पियर, सपोटा, सपोटा मीन्स चीकू, ओके, सपोटा देखे जाते हैं। लीव्स ऑफ टी में देखे जाते हैं, टी लीव्स में देखे जाते हैं। और कहाँ देखे जाते हैं, फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में, यानी बीन हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, पी हो गया, ये सारे में देखने को मिलता है। नट्स के वर्ल में देखने को मिलता है पल्प ऑफ गुआवा, सपोटा एंड पेयर, सपोटा का मतलब होता है चीकू। एंड टी लीव्स में देखे जा सकते हैं, लेगुमिनस प्लांट में भी मिलते हैं, जैसे कि बीन में, पी में देखे जाते हैं, दैट इज स्क्लेराइट्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेराइट का एक डायग्राम है जो हमको ड्रॉ करना है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। स्क्लेराइट का अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, बहुत नैरो ल्यूमेन होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, डायग्राम को ड्रॉ करने में जितना ज़्यादा वक्त लगे दो, बट ड्रॉ करो, अपने हाथों से ड्रॉ करो, सिर्फ और सिर्फ देखते मत रहो। देखते रहोगे तो एग्ज़ाम हॉल में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस आर व्हाट, ये जो चैनल्स जैसे दिख रहे हैं, दिस आर व्हाट, दिस आर फिट्स, राइट। दिस इज नैरो ल्यूमेन, हमेशा लिखेंगे नैरो ल्यूमेन, सिर्फ ल्यूमेन नहीं लिखेंगे, नैरो ल्यूमेन और कैविटी, बिकॉज ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नैरो ल्यूमेन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। एंड दिस इज थिक वॉल, दिस इज थिक वॉल, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया परमानेंट टिश्यू को, परमानेंट टिश्यू को हमने डिवाइड किया सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। उसके बाद सिंपल टिश्यू में हमने डिस्कस किया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, ठीक है। चलो बाय।